मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। सभी को मेरा जय जय आरसीएम। और हालांकि मेरा थोड़ा हिंदी थोड़ा उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो थोड़ा सा अगर कुछ इधर उधर होता है तो सभी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मैं श्री परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दीक्षित हूँ। और उनकी अपर करुणा और दया से और मेरे जीव जी के माध्यम से इस सिस्टम के साथ जुड़ने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। साथ ही साथ मैं सबसे पहले उस व्यक्तित्व को नमन करना चाहूंगी जो एक व्यक्ति अपनी आंखों से पूरी हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी का ड्रीम देखे थे। मैं नमन करना चाहूंगी, और कोई नहीं, मैं हम लोगों का टीसी छबरा सर। और वो जो एक सपना वो देखे थे, वो सपना को हकीकत में उसको कन्वर्ट करने के लिए ना रात देखे, ना दिन देखे, ना ठंडा, ना गर्मी, ना कुछ भी देखते हुए, नहीं सोचते हुए, हर लीडर के पीछे आज जितने भी सक्सेसफुल लीडर है, अगर हम लोग देखें तो हर लीडर के पीछे वो शख्सियत का पार्ट ऑफ रोल है ही है। जो भी शख्सियत अपने मुकाम को हासिल कर चुके हैं, जितने भी वो सक्सेसफुली बने हैं, अगर हम लोग मतलब देखने जाएंगे तो वो एक व्यक्तित्व है जिनके पास जाने से हम लोगों को लगता है कि ये मेरा घर के हैं, मेरे घर के कोई ऐसा पर्सन है जिनके बदौलत मेरे को अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, प्रॉपर वे मिल रहा है कि मैं कैसे चलूं, कैसे बिजनेस को बिल्डअप करूं, कैसे मेरे को सीखना चाहिए। वो और कोई नहीं, हम लोगों का सबसे चहेते, सबसे प्यारा, सबसे आदरणीय माननीय डीसी छाबड़ा सर। मैं उनको पूरी छाबड़ा परिवार को तहे दिल से नमन करना चाहूंगी। तो आगे शुरू करने से पहले मेरा परिचय, मैं मिसेस काकुली रॉय, वाइफ ऑफ कोर लीडर मिस्टर रविशंकर रॉय। बाय प्रोफेशन मैं एक मेकअप ट्रेनर हूँ। साथ ही साथ घर को संभालते हुए मैं 19 साल से इस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो आज मतलब कभी भी अगर मैं प्रीवियस फ्लैशबैक की अगर मैं बात करूं या फिर सोचने जाऊं, तो मेरे को बहुत अजीब सा फील होता है। मैं सोचती हूँ कि जो मैच्योरिटी, जो सोच, जो फीलिंग्स मेरी अभी है, यही फीलिंग्स, यही सोच, यही मैच्योरिटी अगर मेरे को उस टाइम पे रहता तो शायद मैं और आगे रह सकती थी। ये अभी मेरा फीलिंग्स है, क्योंकि कहते हैं कि इंसान की सोच ही इंसान को बहुत ऊपर ले जाता है, और इंसान की सोच ही इंसान को बहुत नीचे भी लाता है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं अभी थोड़ी सी अगर पीछे हूँ, तो वो शायद मेरे सोचने का तरीका या फिर मेरे जो फीलिंग्स था वो उतना मेच्योर नहीं था, बोल के आज मैं जितने और आगे मतलब रह सकती थी उससे थोड़ा सा कम हूँ। मेरे को अभी ये फीलिंग्स होता है, क्योंकि मैं जब शादी करके आई उस टाइम पे मेरे को आरसीएम की नॉलेज एकदम जीरो था, एकदम जीरो। मैं शादी करके आई तब मेरे हस्बैंड एक रेंट पे रहते थे। रेंट भी ऐसा, एक बेडरूम और एक छोटा सा किचन, छोटा मतलब एकदम ही छोटा सा किचन। वहां से मेरा लाइफ का स्टार्टिंग हुआ, नया जीवन का शुरुआत हुआ। शादी से पहले, क्योंकि मेरा लव मैरिज हुआ, तो शादी से पहले मेरे को इतना पता था कि मेरे हस्बैंड एक ट्यूशन टीचर है। वो ट्यूशन करते थे, साथ ही साथ अपना पढ़ाई भी करते थे, साथ ही साथ बिजनेस को भी हैंडल करते थे, और बहुत स्ट्रगल पीरियड उस टाइम में उनका चल रहा था। तो शादी करके आई, मेरे को नॉलेज में था कि ये तो ट्यूशन का टीचर है वगैरह वगैरह, लेकिन आरसीएम का नॉलेज जीरो था। तो ऐसा करते हुए मेरे जीवन का स्टार्टिंग हुआ।
तो अच्छा ही जा रहा था। 10 दिन 12 दिन, शादी का 10 दिन 12 दिन ऐसे करते करते निकल गया। 15 दिन बाद मैं थोड़ा थोड़ा सोचने लगी कि मेरे हस्बैंड जैसे मैं देखी थी कि सुबह सब काम पे जाते हैं, शाम तक सब आते हैं, शायद मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा, सुबह काम को जाएंगे, शाम को लौट के आएंगे। तो मेरा पहले से ही, शादी के पहले से मेरा ये थिंकिंग था कि मेरे को और कुछ भी मिल जाए लेकिन मैं नौकरी वाले से कभी शादी नहीं करूंगी। ये मैंने मेरे पापा को भी बोल के रखे थे, क्योंकि मेरे पापा के घर में सब सर्विसमैन है, मेरे रिलेटिव्स, मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब सर्विस में है। तो मेरे को इतना यह था कि कुछ भी हो जाए भगवान, मेरे को सिर्फ नौकरी वाले से कभी शादी नहीं करना पड़े। क्योंकि मैंने मेरे पापा को देखा है कि जो परिवार के लिए टाइम देना होता है, अपने लिए ही टाइम नहीं बचता है तो परिवार को कहाँ से टाइम देंगे। रेलवे का जो लाइफस्टाइल होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही मतलब कम समय उन लोगों के पास रहता है कि वो अपने लिए सोचे और परिवार को सफिशिएंट टाइम दे सके। तो ये कंसेप्ट मेरे दिमाग पे एकदम क्लियर था। तो इनसे मेरा इंट्रोड्यूस हुआ। उस टाइम पे ये टीचर थे, मेरे को पता था, मैं शादी करके आई, सब ठीक ठाक चल रहा था। आफ्टर 15 डेज मैं सोचने लगी कि ये तो कोई काम नहीं शायद करते होंगे। अभी तो देखती हूँ सारा दिन घर में ही रहते, बीच बीच में कुछ लोग घर में आते जाते रहते थे, ये कॉपी में कुछ उनको समझाते थे, लेकिन क्या समझाते थे मेरे को उतना ये नहीं है, क्योंकि मैं अपना घर संभालने में बिजी रहती थी, अपना किचन वगैरह ये सब में बिजी रहती थी। तो ऐसे करते करते करीबन 16-17 दिन के बाद सडनली ये एक दिन मेरे को बोले, मेरे को ना कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा बाहर जाना है। तो मैं बोले ठीक है, नया नया शादी है, ज्यादा कुछ तो बोल नहीं पाएंगे। तो उनकी ठीक है। बोले कितने दिनों के लिए? फिर मैं इनसे पूछी कितने दिनों के लिए? तो ये हमको बोले यही करीबन मान लो 8-10 दिन के लिए। तो मेरे को तो ऐसा लगा कि पूरा भूचाल आ गया, क्योंकि मैं नई शादी करके आई हूँ, मन ही मन में मैं ये सोच रही हूँ, अरे भाई ये कौन सा काम है। आदमी भी अपना शादी में आता है तो करीब कम से कम तो 1 महीना का छुट्टी लेके आता है, ये कौन सा काम है कि नई शादी है, आप मेरे को छोड़ के 10 दिन के लिए जा रहे हो, नहीं मैं यहाँ पे किसी को पहचानती हूँ, नहीं ये मैं जगह पहचानती हूँ, मैं क्या करूंगी, कैसे क्या है, इतना सारा सब क्वेश्चन मेरे दिमाग में पूरा उथल पथल मचा रहा था। तो ये सोचते सोचते उसके दूसरे दिन ये मतलब निकल गए। तो उस दिन मैं बहुत रोई कि मेरे को इतना दिन अभी अकेला रहना पड़ेगा, अनजान जगह है, अनजान शहर है, रहना पड़ेगा। और मन ही मन में कोसती रही। मेरे को तो पता था कि ये काम कर रहे हैं, अभी कौन सा नया काम कर रहे हैं कि इनके वो काम के वजह से इनको अभी इतना दिन बाहर जाना पड़ रहा है, इतना दिन बाहर रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन 2 दिन तक मेरे दिमाग में चलता रहा। तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि इसका कॉपी थोड़ा देखते हैं। तो कॉपी में तो ये कुछ लिखते रहते हैं, सब घर में आते हैं उनको समझाते हैं, ये कॉपी में कुछ लिखते रहते हैं। तो मैं इनका कॉपी निकाल के उसको मतलब देखना स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे मैं देखी कि कॉपी में एक साइड में ए, एक साइड में बी, और कुछ 5,000 10,000 का ऐसा कुछ समथिंग मतलब रहता था काउंटिंग वगैरह। तो मेरे को उतना कुछ समझ में नहीं आया, मैं फिर कॉपी को बंद करके रख दी। तो ये जब लौट के आए आफ्टर 10 डेज, जब घर में लौट के आए, गुस्सा के वजह से मैं इनसे 2 दिन तक ठीक से बात नहीं की। मेरे को आज भी बहुत खराब लगता है, जब भी सोचती हूँ मैं इनको बोलती हूँ कि वो पीरियड मेरे जीवन में मतलब मैं जितना दिन जिंदा रहूंगी मेरे को याद रहेगा कि मैंने कितना मिसबिहेव किया। अगर मेरे को पता होता कि ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, ये प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे जुड़ने के बाद इंसान का जिंदगी का जो भी मकसद है, जितना भी उसका ड्रीम्स है, जितना भी उसका जो भी वो हासिल करना चाहता है, इस प्लेटफॉर्म से उसको सारा पूरा होने वाला है। इतना अगर मेरे दिमाग में उस टाइम में घुस जाता तो हम तो फिर केला फतेह ही कर लेते। तो उस टाइम में ये जब लौट के आए, 2 दिन मैं इनसे बात नहीं की। फिर एक दिन सुबह मतलब 2 दिन के बाद एक दिन सुबह मेरे को
चाय पत्ती की जरूरत आ पड़ी। तो मैं इनसे जाके बोली कि आप थोड़ा सा मेरे को पैसा दे दीजिए, मैं अपने मेट को भेजती हूँ, वो पारा की किसी शॉप से थोड़ा सा चाय पत्ती लेकर आएगी। तो ये मेरे को बोले कि ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ, आप मेट को बोल दो, उसको नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं इसे इंसिस्ट करने लगी कि आप क्यों जाएंगे, आप दे दीजिए, हम भेज देते हैं ना आपके दुकान पे, वो पारा की दुकान से लेते आएगा। तो मैं बोला ना मैं जा रहा हूँ, वो आरसीएम वाला लाना पड़ेगा। तो मैं बोली आप जाएंगे फिर लेकर आएंगे, तो कुछ ऐसा हम लोगों में अनमन थोड़ा सा चल रहा था। आप जाएंगे फिर आएंगे, आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा, आप जब निकलेंगे आते समय उसको लेकर आएगा। तो ये मेरे को बोले आप जाके गैस को बंद कर दो। मैंने पानी चढ़ाया हुआ था, मेरे को बोले कि आप जाके गैस बंद कर दो, मैं जाके लेकर आता हूँ। तो ये फिर गए, मैं मन ही मन में इनको बोलते रहे, अरे भाई आरसीएम का ऐसा कौन सा मतलब गोल्ड लगाया हुआ चाय पत्ती है जो उसी को ही खाना पड़ेगा, हम किसी भी जगह से नहीं खा पाएंगे, उसी को मेरे को लेना पड़ेगा। तो फिर ये घर पे मतलब लेकर आए, मैं चाय वगैरह बना के जब इनको देने के लिए गई, वही मेरा वर्ड का थ्रोइंग था कि आरसीएम के चाय पत्ती में क्या गोल्ड दिया हुआ रहता है, क्या आपको वही लगेगा? थोड़ा सा मतलब मेरा वॉइस थोड़ा सा लो था, अच्छा से बोली। तो बोली कि नहीं, तब ये चाय अपना खत्म करके मेरे कंधा पे हाथ रख के मेरे को समझाए, मेरे को बोले नहीं, जो चाय पत्ती है ना, वो जो आरसीएम है, उससे तुम्हारा मेरा पेट भरता है, हम लोगों का घर चलता है, सबका पेट भरता है, इसीलिए मैं वही वाला लेता हूँ। तो उस दिन मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, और मेरे को बोले तुमको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, तुम अभी नई आई हो, धीरे 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 सिर्फ चलते रहो, मेरे ऊपर तुमको बिलीव है ना, तुम डिपेंड करती हो ना मेरे ऊपर, तुमको इतना तो बिलीव है कि मैं जो करूंगा वो तुम्हारे लिए अच्छा करूंगा, मैं चाहता हूँ तुम्हारा हर ड्रीम को पूरा करूं, मैं चाहता हूँ कहीं पर शॉपिंग करने के लिए तुमको मैं लेकर जाऊं, तो कभी ऐसा ना हो कि जिसके ऊपर तुम उंगली रखोगे मैं उसको ले नहीं पाऊं, कभी ऐसा नहीं हो मैं अगर कहीं पे जा रहा हूँ तो उसमें मैं तुमको कभी भी कोई छोटा मोटा होटल पे मैं तुमको रखूं। मेरा ड्रीम है कि तुमने मेरे से प्यार किया तो मैं तुमको वो सारा फैसिलिटीज जो है वो अच्छा तरीका से दूं, जो किसी को नहीं मिला, चाहे वो तुम्हारा सर्कल हो चाहे वो मेरा सर्कल हो। तो ये बातचीत सुन के मेरे को बहुत सा मतलब होप जगा, इनके ऊपर और बिलीव बढ़ गया कि चलो मेरे को ना अभी पता चलेगा कि ये कौन सा काम करते हैं। मेरे दिमाग में तो वही जो है मतलब लेडीज वाला सोच वही चल रहा था कि चलो अभी मेरे को पता लग जाएगा कि ये कौन सा काम करते हैं। ये इस खुशी के साथ मैं चल रही थी, घर को संभाल रही थी। तो फिर ऐसे करके कुछ दिन निकल गए, तो ये तो मेरे को कुछ समझा नहीं रहे हैं। फिर दिमाग में मेरा आया कि नहीं, मैं क्या कुछ काम वाम कर लूं क्या, ये तो घर से डेली नहीं जाते हैं, शाम को भी नहीं आते, तो मैं कुछ काम वगैरह कर लेती हूँ। फिर मेरे जीवन में वो टर्निंग पॉइंट आया। हम लोगों के दोनों के जीवन में टर्निंग पॉइंट ठाकुर जी का कृपा से एक ही था। ये भी इनका जब जीवन में टर्निंग पॉइंट आया था उस टाइम में बीसी छाबड़ा सर जी का एक मीटिंग से ही इनका जीवन में टर्निंग पॉइंट आया था। सेम ये मेरे को एक दिन बोले कि कल सुबह तुम थोड़ा सा 10 बजे तैयार रहना, तुमको एक जगह में मेरे को लेकर जाना है। तो मैं फिर उसका दूसरा दिन अच्छा से तैयार रेडी वगैरह होके अपना इनके साथ जाना है बोल के बहुत मतलब मस्ती में थी। ये अब कोई अच्छा जगह हमको घुमाने उमाने के लिए लेकर जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट चल रहा था मेरे दिमाग पे। तो हम जब पहुंचे उस टाइम में बीसी छाबड़ा सर हम लोग के सिलीगुड़ी में टाउन हॉल में मीटिंग करने आए थे। तो हम जब मीटिंग में जा रहे थे तो देख रहे थे बड़ा बड़ा आरसीएम का बैनर लगाया हुआ है और नीचे बहुत सारा प्रोडक्ट का फोटोज, फिर आरसीएम का बड़ा सा लिखा हुआ एक सुंदर सा बैनर लगा हुआ है। तो सब कुछ देखते 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 मैं हॉल के अंदर गई, लेकिन तब भी मेरे को ये पता नहीं था कि ये तब तक मेरे को संभालते हुए, क्योंकि मैं उस टाइम में बहुत मतलब इनसिक्योर फील कर रही थी।
तो मेरे को संभालते हुए इन्होंने कब रॉयल्टी को अचीव किया, कब टेक्निकल को अचीव किया, मेरे को कुछ पता ही चलने नहीं दिया। क्योंकि ये सोचते थे कि एक तो नई आई है, इसको अभी अगर सब मतलब ये कर दूंगी तो शायद ये नहीं समझेगी और इनसिक्योर फील करेगी। कि होता है ना कि सर्विस करता है तो सिक्योर्ड है, अपना शॉप है, अपना कुछ बिजनेस है तो सिक्योर्ड है, ये खुद को इनसिक्योर ना फील करे, सोच के इन्होंने मेरे को संभालते हुए बहुत अच्छा तरीका से मेरे को कब इस सिस्टम के साथ जुड़वा दिए मेरे को खुद भी पता नहीं चला। तो हम लोग हॉल के अंदर गए, जाने के बाद मैं एकदम मतलब क्या बोले कि एकदम लग रहा है कि मैं आसमान से गिरी। बहुत सारा लोग, हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ, इतना बड़ा स्टेज, इतना वेल डेकोरेशन था, छापरा सर आए हुए थे और हम जाके एकदम फ्रंट सीट में जाके हम बैठे, क्योंकि ये टेक्निकल को अचीव किए थे उस दिन, इनका सेलिब्रेट होना था। तो हम जाके एकदम फ्रंट में जाके हम बैठ गए। तो फिर प्रोग्राम वगैरह सब स्टार्ट हुआ एक के बाद एक, सबका सेलिब्रेशन चल रहा था, सेलिब्रेट हो रहा था। तो फिर इनका टाइम जब आया तो ये मतलब स्टेज पे गए, साथ हम भी गए। तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को सम्मान मिला, इतना क्लैपिंग, इतना लोग खड़े होके अपने जगह पे खड़े होके हम लोगों के लिए जो क्लैपिंग कर रहा था, जो सम्मान मिल रहा था। और उसके पहले जो सारा अपने लाइफ का जो जितना भी स्टोरी है वो जो जब बोल रहा था स्टेज पे, मैं सबको सुन के एकदम तंग रह गई, सुन पड़ गया मेरा कान कि इस सिस्टम में इतना पावर है, इससे जुड़ने के बाद मतलब इंसान का लाइफस्टाइल इतना चेंज हो जाता है कि आदमी अपना नौकरी भी छोड़ के सिस्टम से जुड़ रहा है, अपना जिसका शॉप है या फिर कुछ बिजनेस है उसको भी सब छोड़ छाड़ के इस सिस्टम के साथ जुड़ रहा है। दैट मीन्स इसमें कितना पावर है। मैं बैठ के अपने आप से ही बातें करने लगी। तो सोचते सोचते जब मेरे को स्टेज पे बोला गया कि मैडम आप भी बोलिए आपको कैसा लग रहा है, तो मैं उस टाइम में बोलूं क्या, मेरा तो बात, मेरा कान, मेरा दिमाग सब सुन पड़ गया था। मैं सिर्फ माइक पे बोली कि नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इनको जब पूरा माला से भर दिया गया था तब मेरे को सच में बहुत प्राउड फील हो रहा था, खुद के ऊपर भी, इनके ऊपर भी। जब हम लोग नीचे आए, सीट पे बैठे, मैं 2 बार इनको सिर घुमा के देखी और सोची कि सच में इन मतलब ये ऐसे सिस्टम से जुड़े हुए हैं बोल के ही इस सिस्टम के बदौलत हम लोगों को इतना मान सम्मान मिला, इतना अच्छा हम लोगों को चलने का जरिया मिला। क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में मेरे पापा को देखे थे कि पूरा मतलब अपना पूरी जिंदगी रेलवे में गुजार दिया, अपना चप्पल घिस दिया काम करते करते, लेकिन सम्मान मिला तो कब, जब ये रिटायर कर रहे थे उस टाइम में इनको जाके एक गुलाब का फूल, एक मिठाई का पैकेट और एक पेन, ऐसा होता था रिटायर के टाइम में सम्मान, वो भी रिटायर के टाइम में। तो मेरे दिमाग में उस टाइम में चल रहा था कि यहाँ पे मतलब एक फूल तो छोड़िए, पूरा माला से ही पूरा एकदम मतलब भर दिए थे। तो सामने बैठते बैठते ये सारा बातें मेरे दिमाग में चल रहा था। उस टाइम में मैं सिर घुमा के एक बार पीछे भी देखी कि मेरे हस्बैंड इतना अच्छा काम करते हैं, आज मैं सामने बैठी हुई हूँ और मेरे पीछे से कितना लोग बैठे, मेरे पीछे से लोग बैठे हैं, मैं सामने बैठी। ये सोच था उस टाइम का। फिर धीरे धीरे जब मैं मीटिंग से घर आए, मतलब मीटिंग से निकल रही थी, उस टाइम में छाबड़ा सर मेरे सर के ऊपर हाथ रख के मेरे को बोले थे कि आप लोग बहुत आगे पहुंचेंगे। ये जो बात था, ये बात मेरे दिमाग में मैं जितना दिन रहूंगी बचता रहेगा कि सर का
सच में उस दिन हम लोगों का आशीर्वाद था हम लोगों के ऊपर कि आज सच में वो सक्सेस, वो जगह, वो आर्थिक का जो फ्रीडम होता है, मनी का जो फ्रीडम, नॉट ओनली मनी का फ्रीडम, मैं बोलेंगे मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सब कुछ लाइफ का फुल ऑफ पैकेज है आरसीएम में। विदाउट आरसीएम, विदाउट ये प्लेटफॉर्म हम लोगों का कोई भी ड्रीम पूरा नहीं होता। तो मैं घर आई, बहुत मतलब खुश थी उस दिन। मैं आने के बाद ही मैंने सबको फोन किया, जितना रिलेटिव्स वगैरह जो है सबको खुशी के मारे मैंने फोन किया, सबको बताया कि ऐसा 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 हुआ है। स्टार्ट हुआ खुशी का जीवन। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने करोड़ों खर्चा करके हम लोगों का पहला मकान बनाया, गाड़ी हुआ, कितना सारा प्रॉपर्टीज हुआ। अभी तो मतलब वो सब गिनना हम लोग ने छोड़ ही दिया है। अभी तो सिचुएशन ऐसा आया है कि मैं सोचती हूँ कि पिछला महीना का ही तो प्रॉपरली खत्म नहीं हुआ कि अगला महीना का आ गया। उसका तो पहले प्रॉपरली इन्वेस्ट कर ले कि वो ही नहीं होता है कि अगला महीना का आ जाता है। तो कितना सारा प्रॉपर्टीज, कितना सारा मतलब इन्वेस्ट हम लोगों का ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा हम लोग मतलब मेरे दिमाग में जो मतलब हमेशा रहेगा कि लास्ट ईयर कोविड के टाइम पे, लास्ट ईयर 2021 को, सॉरी 2021 को हम लोगों ने, जिस टाइम में प्रॉपर कोरोना का बहुत ताबड़तोड़ मतलब उसका ये चल रहा था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने करोड़ों का खर्चा करके सिलीगुड़ी का मेन टाउन पे, हम लोग सिलीगुड़ी से बिलोंग करते हैं, तो सिलीगुड़ी का मेन टाउन पे हम लोगों ने करोड़ों का खर्चा करके एक फ्लैट लिया। तो मैं इसको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये ऐसा एक इंसिडेंट हम लोगों के साथ हुआ था जो मतलब मजेदार भी है, और एक मतलब ऐसा होता है कि नहीं, हम लोगों का लाइफस्टाइल, हम लोगों का जो सोचना है वो ऐसा कुछ करे कि मतलब अगला आके हमसे पूछे भैया आप लोग करते क्या है, कि आप लोगों का लाइफस्टाइल, आप लोगों का सोच, आप लोगों का सब कुछ इतना अलग है, वो अगला आके हमसे पूछे। तो ऐसा चल रहा था। तो फिर हम लोगों ने फ्लैट लिया। तो फ्लैट लेने के कुछ दिन बाद मेरे फ्रंट में जो रहते हैं उनको कोविड हो गया था, तो पूरा अपार्टमेंट को सील किया गया। तो 2-3 दिन से हम घुस नहीं पाए थे। तो जिस टाइम में हम लोगों ने फ्लैट को परचेस किया था, उस टाइम में हम लोग का अपार्टमेंट का कुछ सब मतलब लोगों से जान पहचान हो गया था, थोड़ा बहुत बातचीत होता था। तो 2-3 दिन के बाद मैं जब आई तो मैं हम लोगों को सुनने को मिला कि ऐसा ऐसा हम लोग के अपार्टमेंट में हुआ है। तो आते जाते के टाइम में एक हम लोगों का एक भैया है अपार्टमेंट में, वो हमेशा मेरे हस्बैंड को बोलता रहता था, जब भी देखते थे तब भी वो बोलता था भैया हमको भी बता दीजिएगा। जब भी हम लोगों को देखता था वो हाथ उठाता और ऐसे करके बोलता भैया हम लोगों को भी बता दीजिएगा। तो हम लोग पहले सोचते थे कि शायद भैया बोलते हैं कि हम लोग जब गृह प्रवेश करें उस टाइम में इसको इनवाइट करना है, कुछ ये सब हम लोगों के दिमाग में चल रहा था। तो सब कुछ ठीक ठाक हुआ, हम लोग का गृह प्रवेश हुआ, सबको इनवाइट किए, अपार्टमेंट पे सब आया। होने के बाद वो व्यक्ति भी उस टाइम में हम लोग के घर में आया। तो वो उस दिन आकर भी हमको बोला कि भैया हम लोगों को भी बता दीजिएगा। तो उस टाइम में क्या हुआ था, उस दिन पे बहुत बिजी रहने के कारण हम लोग उनसे ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए थे। तो वो बोले कि हम कल आएंगे आपके घर में, थोड़ा बातचीत करना है। तो ये बोले कि ठीक है। हम भी बोले कि ठीक है भैया आप आ जाइएगा, मिसेस को लेके आइएगा, चाय वाय पीजिएगा तो बातचीत भी हो जाएगा। फिर वो दूसरे दिन पे आए हैं तो बोल रहे हैं कि भैया अब बता दीजिए कि आपको क्या बताना है। अब जब भी हमको देखते हैं तब भी बोलते हैं कि भैया हमको भी बता दीजिएगा, आपको क्या बताए। आपको नहीं सॉरी, यहाँ पे कुछ मैंने मिस कर दिया। जिस दिन हम लोगों का गृह प्रवेश था वो आदमी आया था, उस टाइम में हम लोगों को बोल के गया कि हमको भी बता दीजिएगा। तो जब रात को पूरा खाली हो गया, सारे गेस्ट चले गए, तो हम लोग सोच रहे थे गृह प्रवेश हो गया, गृह प्रवेश में इनको इनवाइट भी कर दिए, सब आया भी इनवाइट में, अच्छा से सब खाना पीना हुआ, अब क्या बताना बाकी रह गया कि इनको बताना है।
तो फिर ये बोल के छोड़ो, कल आएंगे तब बातचीत कर लेंगे। तो उसके दिन दूसरे दिन ये आए, अपनी वाइफ के साथ आए हुए थे। तो पूरा बातचीत हुआ, ये पूछे कि भैया जब पूरा ऑल ओवर इंडिया ठप पड़ा हुआ था, जब पूरा बिजनेस ठप पड़ा हुआ था, सारा दुकान ठप पड़ा हुआ था, यहाँ तक कि मेडिसिन को छोड़ के कुछ नहीं चल रहा था, सब बंद था, जहाँ पे हम ये सोच रहे थे कि अगला क्या हो पता नहीं, हम लोग सेव कर रहे थे, आप कहाँ से इतना करोड़ों का खर्चा करके आपने फ्लैट ले लिया, आप क्या करते हैं भैया। तब ये पूरा कॉन्सेप्ट उनको बताए, उनको समझाए कि दैट इज द पावर ऑफ आरसीएम। हम लोग इतना बढ़िया एक सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जहां पे हम लोगों का पूरा लाइफ, सिर्फ हम लोगों का नहीं, हम लोग का अपकमिंग जितना भी जनरेशन है, सबका ही लाइफ का एकदम प्रॉपर 100% सिक्योर्ड है। तो फिर हम लोग सोचते हैं कि एक नौकरी होने से हम बहुत सिक्योर महसूस करते हैं। अगर हम इतना सोचने जाएंगे कि मतलब कि नौकरी होने से, सर्विसमैन होने से, या फिर कोई अपना बिजनेसमैन होने से अगर सिक्योर है, तो सबसे मैं बोलूंगी कि ये हम लोगों का मन का गलत फहमी है। मैंने मेरे पापा को देखा है, मतलब एक सर्विसमैन का क्या कितना अर्न होता है, कितना वो मतलब लाइफ में एंजॉय कर पाते हैं, ये सारा कुछ मैंने फील किया है, मैंने देखा है उसको। जो फ्रीडम हम लोगों को आज आरसीएम के बदौलत मिल रहा है, जितना हम अपना पूरा जिंदगी सर्विस में देकर भी कमा नहीं पाएंगे, जितना हम खुशी एक सर्विसमैन होके भी नहीं पाएंगे, उससे कई हजारों गुना हमको इस सिस्टम से मिला है। फिर उन लोगों के जब हम समझाए, सब कुछ समझने के बाद उनका जो मिसेस है, तो मिसेस हमको बोली कि कहाँ हम लोगों को, उसका मतलब उनका जो टोन था वो टोन इस टाइप का था, कहाँ हम लोगों को साबुन उबुन बेचना आता है बताइए, ऐसे करके मेरे को जब वो पूछे, तो हम बोले कि दीदी हम लोगों से अच्छा सेल्समैन तो कोई हो ही नहीं सकता, और अच्छा से आप अगर ढूंढने जाओगे ना, जितना भी जो भी है, चाहे आप डॉक्टर ले लो, इंजीनियर ले लो, कोई भी है, सब सेल्समैन है। जितना भी आप देखो, अच्छा से अगर आप सोचने जाओगे तो सेल्समैन तो घर ही घर में बैठे हुए हैं, पूरा सेल्समैन ही बैठा हुआ है, हम और आप क्यों। और लेडीज लोगों से अच्छा तो सेल्समैन कोई हो ही नहीं सकता, ये मैं मानती हूँ। हम लोग इतना अच्छा मतलब प्रमोशन करते हैं हर चीज का, इतना अच्छा प्रमोशन करते हैं, एक सामने से अगर सब्जी वाला भी जाते हैं ना, उससे अगर मैं 3 दिन खरीद लेती हूँ तो 4 दिन पूरा सोसाइटी में बोलती हूँ कि दीदी उससे लीजिएगा, वो सब्जी ना बहुत अच्छा देता है, बहुत मतलब मिनिमम प्राइस में देता है, कर देते हैं हम प्रमोशन, चाहे वो सुने चाहे वो नहीं ले, फिर भी हम प्रमोशन करते हैं। हम अपना कोई पार्लर में जाते हैं, कुछ भी करवाने के लिए हम लोग जिस पार्लर में जाते हैं, उसका पूरा ढिंडोरा हम आके पीटते हैं, अपना सोसाइटी में भी पीटते हैं, अपने घर में भी पीटते हैं कि वो उस पार्लर में जाइएगा, अच्छा फैसिलिटीज मिलता है, अच्छा काम करता है, अच्छा केयर करता है, रिजनेबल प्राइस है। तो लेडीज लोगों को छोड़ के मेरे को लगता है कोई सेल्समैन बढ़िया बना ही नहीं। हम लोग हर चीज का प्रमोशन करते हैं, जहां पर भी कुछ मिल गया हम लोग का, लेडीज जो मिल गया, तो हम लोग हर चीज का प्रमोशन करते हैं। कोई ऐसा चीज नहीं है कि हम लोग प्रमोशन नहीं करते हैं। और हम और आप क्यों यहाँ पे दीपिका पादुकोण से लेके कियारा आडवाणी तक सब प्रमोशन ही कर रहे, सब बेच ही रहा है, चाहे वो एक आयोडेक्स का भी एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो आयोडेक्स लगाता हो या फिर नहीं लगाती हो, फिर भी वो आयोडेक्स का एडवर्टाइजमेंट करता है। तो वो दूसरे का कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, मैं अपनी कंपनी का, जहां पे मैं मालिक हूँ, उसका एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करूँ, उसका प्रमोशन क्यों नहीं करूँ भाई। मैं खुद का कंपनी का अगर प्रोडक्ट मतलब प्रमोशन करके मैं करोड़पति बन सकती हूँ, तो मैं तो अपनी ही कंपनी का प्रमोशन करूंगी ना। आप जाते हैं दूसरे के दुकान से प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो वो वहां पे जाके आपको देना पड़ता है, आप कुछ लेके नहीं आते हैं, हम तो सामान लाते ही हैं, साथ ही साथ में अपना कमीशन भी लाते हैं। तो भाई हम अपना कंपनी का प्रोडक्ट सेल क्यों नहीं करें। जो प्रोडक्ट यूज करने के लिए, नॉट ओनली यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को एफएमसीजी में, यहाँ पे हम
हेल्थ कॉन्शियस भी हो सकते हैं। आज आरसीएम हम लोगों के पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे खड़े होके हम सब हेल्थ कॉन्शियस बने। यहाँ पे सिर्फ नहीं हम लोगों को आर्थिक आजादी मिला है, बल्कि हम लोगों को अच्छा एक हेल्थ कॉन्शियसनेस मिला है। कहीं पर भी जाइए, हेल्थ सबसे बड़ा हम लोगों का वेल्थ है। तो यहाँ पे हम लोगों को हेल्थ के टाइप से भी कंसल्ट किया जाता है। फिर हम लोगों को यहाँ पे अपनी मतलब कैसे फिट रहे, कैसे अच्छा रहे, उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया जाता है। योगा वगैरह सब कुछ देके किया जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म में अगर हम लोगों को सब कुछ अगर मिलता है तो प्रमोशन तो वही करना चाहिए ना। प्रमोशन करते करते अगर हम करोड़पति बन सकते हैं तो प्रमोशन भाई क्यों ना करे, वो भी अपना कंपनी का। मैं इसको बोल रही थी कि आप किसी दुकान पे जाते हो, वहां पर अगर खराब होते हैं तो आप अगर लौटा नहीं जाओगे, शायद वो नहीं लेगा तो शायद, लेकिन वो बोलेगा कि जो पैसा आप देकर गए हैं हम तो उसको रिटर्न नहीं कर पाएंगे, आप उससे दूसरा कुछ ले लो। लेकिन मैं खुद इतना सीना ठोक के मैं बोल सकती हूँ, मेरा कंपनी का प्रोडक्ट है, आप लेकर जाओ, अगर कुछ गलती हुआ, अगर कुछ खराब हुआ, आप वापस मेरे को देकर जाओ फ्री में, हम लेने के लिए तैयार। ये मेरा कंपनी है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। तो यही है मेरा जीवन का जर्नी, जो मेरे जीवन में मतलब अभी ऐसा हुआ है कि मतलब उठती हूँ तो आरसीएम के साथ, सोती हूँ तो आरसीएम के साथ, चलती भी हूँ तो इनके साथ ही चलती हूँ, रहती हूँ। बोलना कहीं पर भी कुछ भी किसी को मेरे को बोल दिया, कुछ भी अगर थोड़ा सा भी क्लू मिल गया कि मेरे को यहाँ पे इसका प्रमोशन करना है, भाई मैं साथों साथ मेरे कंपनी वहां पे घुसाती हूँ, मेरे कंपनी है। तो यही मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगी। आप सभी इतना देर से धैर्य धर के मेरे बातों को सुने, इतना कीमती टाइम हम मेरे को दिए आप लोग, मैं सब इसलिए सभी को तहे दिल से थैंक्स करना चाहूंगी। और बीसी साबरत सर से इजाजत लेते हुए मैं अपनी बातों को यहाँ पर विराम देना चाहूंगी। सभी को, सर को मेरा तहे दिल से प्रणाम। सर, आपका गाइडेंस है और मेरा जितने भी सीनियर अपलाइन है सबके गाइडेंस से रहते हुए हम लोग जीवन में आगे बढ़े हैं। थैंक्स करना चाहूंगी मेरे जितने भी लाइफ लाइन है सबको मैं अपनी तहे दिल से थैंक्स करना चाहूंगी। सर का अगर इजाजत है तो मैं अभी अपनी बातों को यहाँ पे